वाओ साहब, शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल, रखे आपकी सेहत का ख्याल, जो बदले आपके खाने का स्वाद, यही तो है राव साहब शुद्ध सरसों तेल की पहचान। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, कैमरामैन संदीप के साथ। चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर है। जो गांव जोड़े गए हैं चिड़ावा शहर में, वो अभी फिलहाल यथावत रहने वाले हैं। चिड़ावा नगर पालिका में जो गांव जोड़े गए हैं वो यथावत रहने वाले हैं। अभी जो पूरी अपडेट है वो आपको वीडियो के अंत तक मिल पाएगी। वीडियो के साथ और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ी बात कर लेते हैं फायदे और नुकसान की। जो गांव जोड़े गए हैं उनको क्या फायदा है और क्या नुकसान है। नुकसान की बात करें अपन तो नुकसान जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नुकसान ये है कि हर छोटे बड़े काम के लिए ग्रामीणों को जो है अब चिड़ावा नगर पालिका पहुंचना होगा। इसके साथ ही भवन निर्माण की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही जो लाइट के जो बिल आते हैं उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। महीने या 2 महीने के जो 1000 रुपये का जिनका बिल आता है उनके 1200 रुपये के आसपास, 1300 रुपये के आसपास, 200-300 रुपये का उनका चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। कर जो है वो बढ़ जाएगा, उनका कर उनको चुकाना पड़ेगा। हालांकि यूनिट जो है बिजली की जो लगभग सेम सी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसके साथ ही आपको बता देता हूँ कि गांव की जो गलियां है वहाँ पर रोडों का जाल बिछेगा, ये एक अच्छा फ़ायदा है। इसके साथ ही जो है गांव के अंदर साफ़ सफाई की ओर ध्यान दिया जाएगा, रोशनी की तरफ ध्यान दिया जाएगा। स्ट्रीट लाइटें लगेंगी गांव के, जहां अंधेरा रहता है स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी तो अच्छा ये बेनिफिट होगा। गांव की माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को रात के समय उन्हें परेशानी नहीं होनी पड़ेगी, परेशान नहीं होंगे कम से कम। और इसके साथ ही जो है नुकसान एक ये भी है कि उन्हें भवन निर्माण के लिए स्वीकृति लेनी होगी। किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो स्वीकृति लेनी पड़ेगी, नक्शा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें काम करने की इजाज़त मिल पाएगी। पट्टे बनेंगे, 90A की व्यवस्था जो है वो होगी। चिड़ावा नगर पालिका का लेआउट बनेगा, उसके अंदर वो गांव आएंगे। काफ़ी नुकसान भी है तो कुछ ज़्यादा फायदे हैं। नुकसान कम है, फायदे कुछ ज़्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो फेसबुक या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला हुआ कि मैं भी शहरवासी, मैं भी चिड़ावा वासी, तो वो भी एक ट्रेंड चल चुका है। युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ ही अपन बात करें विरोध प्रदर्शन की, तो विरोध भी हुआ इसके लिए। और OS2 के अंदर तो मिठाइयाँ भी खिलाई गई कि हमें अब शहरवासी होने का मौका मिलेगा, हम चिड़ावा नगर पालिका में जुड़ चुके हैं। लोगों ने, ग्रामीणों ने ये तक कह दिया कि लोग जो है नगर पालिका बनवाने के लिए अपने गांव को तरसते हैं, वो काफ़ी प्रयास करते हैं, उसके बाद भी नगर पालिका नहीं बनती है। जैसे मंडरेला है, काफ़ी प्रयास के बाद जो है आज नगर पालिका बनी है। सिंघाना है, वो काफ़ी प्रयासों के बाद जो है नगर पालिका बनी है। तो काफ़ी लोग जो है, काफ़ी ऐसी पंचायतें जो अपने पंचायत को नगर पालिका बनाने के लिए प्रयास करती है, जुटी रहती है। और लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। अब बात करें क्या सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि सुख सुविधाएं जो है, शहरी सुविधाएं जो है वो उनको मिलेगी। हालांकि नरेगा की बात करें तो ग्रामीण नरेगा और शहरी नरेगा दोनों है, तो शहरी नरेगा की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी, ग्रामीण नरेगा खत्म होगी तो। इसके साथ ही बात करें कि अड़ूका और फिर OS2, फिर डालमी ढाणी, माउंडी ढाणी, सही कला, तो ये गांव जो है चिड़ावा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, सटे हुए हैं बिल्कुल। OS2 तो पता ही नहीं लगता कि कब OS2 में आ गए और कब चिड़ावा निकल गया। अड़ूका का पता नहीं लगता कि कब अड़ूका में आ गए, कब चिड़ावा निकल गया। ढाणी जो है माउंडिया की है, डालमे की है, ये तो चिड़ावा से सटे हुए, चिड़ावा के अंदर ही है लगभग। इसके साथ ही अपन बात करें कि दूरी की, तो कुछ जैसे OS2 गाँव है तो जरूर ये है कि एक सीमा 5 किलोमीटर की दूरी पर है या 6 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन एक सीमा जो है चिड़ावा के अंदर ही शामिल है। तो काफ़ी कुछ ऐसी कमियां भी है, तो काफ़ी कुछ फायदे भी है, ज़्यादा फायदे नजर आ रहे हैं। अधिशासी अधिकारी रोहित मिल ने कहा कि ये तो फायदा ही फायदा है। लोग प्रयास करते हैं नगर पालिका बनवाने के लिए, यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि नगर पालिका में जोड़ा नहीं जाए। तो ये एक अलग ही विषय बन चुका है। काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे हैं। अब लोगों का ये भी कहना है कि लोगों की सरपंची जा रही है, लोग सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये भी एक माइनस पॉइंट देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमें सरपंच जो है OS2 के विनोद डांगी, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, हम तो जो है ग्रामीणों की बात को लेकर चलते हैं। लेकिन एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब दोबारा जनगणना जो होती है उसके बाद उसके अंदर अगर 1 लाख की जनसंख्या पार हो जाती है तो चिड़ावा फिर नगर पालिका नहीं रहेगा, नगर परिषद बन जाएगा। अभी नगर परिषद नहीं है, अभी चिड़ावा नगर पालिका ही है। नगर पालिका के अंदर ही ये गाँव जोड़े गए हैं। अभी बात करते हैं जिला कलेक्टर रामावतार मीणा से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये गांव अभी यथावत रहने वाले, यानी कि ये गांव जो है चिड़ावा नगर पालिका में जुड़े रहेंगे। जब तक कोई आदेश नहीं आता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग जो है और मीडिया भी जो है, जब तक कोई आदेश नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक ये यथावत स्थिति रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर है। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने साफ कहा है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई आदेश नहीं आया, तो यही माना जाएगा कि अभी चिड़ावा में ये गाँव जोड़े जा चुके हैं और जुड़े रहेंगे जब तक कोई आदेश नहीं आता है। और अभी कोई आदेश आने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई आदेश या कोई नोटिफिकेशन आता है तो एक बात अलग है।
हमने कहा कि आपने प्रस्ताव भेजा कि इन गाँवों को हटाया जाए, तो बोला कि ये हमारी आंतरिक प्रक्रिया, इस पर कोई टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी, ये आपके समझ की बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये ऑफिशियल काम है। अच्छा, अब बात करें इसके अलावा कि अब इसके अंदर हुआ क्या, काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे थे, काफ़ी लोग दुखी थे। तो इसमें जहाँ तक के सूत्रों की जानकारी है यही है कि दो नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई ये हो चुकी है। एक गुट चाहता है कि ये गांव हटाए जाए, एक गुट चाहता है कि ये गांव जोड़े जाए, और जुड़ी गए गांव तो खैर, लेकिन अब दूसरा गुट चाहता है कि ये गांव यहाँ से नगर पालिका से हटा दिया जाए। गांव कौन कौन से आपको बता देता हूँ कि अड़ूका है, ओस्टवर, निजामपुरा है, इसके साथ ही डालमा की ढाणी है, माउंडे की ढाणी है, सेही कला है। तो ये कुछ गांव है जो चड़ावा नगर पालिका में जुड़ चुके हैं, और ये खुशी की बात है कि अब ये आस पड़ोस के गाँव के लोग अब शहरवासी कहलाएंगे। लेकिन अब जैसे बात करें कि चड़ावा नगर परिषद कब बनेगा, तो 1 लाख की जनसंख्या जब पार होगी तभी नगर परिषद बन पाएगा। ये नेताओं को प्रयास भी करना होगा, और जब जनसंख्या की जब दोबारा से जब जनगणना होगी तभी ये सब संभव हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे आपका अपना शिवनगरी टाइम्स। इस वीडियो के साथ अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। अगला वीडियो बनाएंगे तब ग्रामीणों के बीच जाकर बनाएंगे कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। अभी लेकिन देखते रहे आपका अपना शिवनगरी टाइम्स।